हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हम 1 से 5 श्रृंखला में हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर एट्रोफी के विषय हमने जो इस श्रृंखला बनाई है, इसमें पार्ट 2 में हम आज डिस्कस करेंगे डचॉन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आगे हमने बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी 2 प्रकार के होते हैं। एक बैकर टाइप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जो यंग लोगों में होती है ज़्यादातर, और जेनेटिक इसमें कम होता है। पर डचॉन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डचॉन मस्कुलर एट्रोफी ये छोटी उम्र की आयु के जो बच्चे होते हैं इसमें ज़्यादातर पाया जाता है, और ये वारसागत जेनेटिक कोडिंग होता है। इसमें जो वाई फैक्टर होता है, तो इसे क्या होता है, हम आपको तरफ से जो फैक्टर आता है इससे जरिए होता है। तो इसे क्या होता है, हम आपको 4th वीडियो में बताएंगे कि जो जेनेटिक डिकोडिंग के वजह से जो ये रोग उत्पन्न होता है वारसागत है, क्रोमोसोमल, तो इसके होम्योपैथी ज्यादातर कैसे हेल्प कर सकता है। नाम का जो साइंटिस्ट था, ऐसे तो ये जो डचॉन सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोमल जो डिस्टर्बेंस की वजह से जो डचॉन नाम का जो साइंटिस्ट था, ये डॉक्टर था, उन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो हमारा जो जीन है इसकी डिफेक्ट की वजह से ये जो छोटे आयु के बच्चों जो 3 साल के नीचे है उनको ज्यादातर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इसमें जो मसल्स में प्रोटीन बनने की जो मैकेनिज्म बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और मसल्स में फैट ज्यादातर, कार्बोहाइड्रेट ज्यादातर रहता है, तो मसल का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो नहीं रहता, चलते नहीं है। तो इसके जरिए ये डचॉन सिंड्रोम चलता होगा। जनरली ये 3 साल के आयु में होता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो चलते नहीं है, तो माता पिता को लगता है हाँ भाई लेट चलता होगा और उनको कोई पोषण की अभाव होगा, तो एक कुछ घरगत उपचार देते हैं, कई बार उनको कोई टॉनिक देते हैं, तो भी बच्चा जब प्री स्कूल में जाता है तब वो नहीं चल पाता, गिर जाता है और उसको खड़े रहने में मुश्किल हो जाता है। जब माँ को लगता है कि उसको चलने का नहीं होता तो उनको घर में सब लोग डांटते हैं कि चलो, तो फिर भी चल नहीं पाता है, और चलता है तो उनकी लर्चिंग गेट होता है, उसकी चाल में उसको कोई चेंजेस आता है, और कुछ जब भी स्टेप चढ़ने का हो तो कुछ पकड़ के चढ़ना पड़ता है। तो भी शुरुआत के केस में मालूम नहीं पड़ता है, पर कई बार कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है तो उसको मालूम पड़ता है कि नहीं ये बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी, कोई डिजीज है, तो इसकी जांच कराते तो जांच में पाया जाता है कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मस्कुलर एट्रोफी है, और उसको आगे भी जांच कराते, माता पिता को भी पूछते हैं कि आपके कोई फैमिली में या सेकंड फैमिली में आपका कोई ब्लड रिलेशन में ऐसा कोई चाइल्ड पैदा हुआ था, तब ही मालूम होता है कि ये बच्चे को ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जिसको हम डचॉन सिंड्रोम स्टेज में हम कुछ उनको ऐसे तो ये जो रोग है लाख में से एक बच्चे को ही होता है, इसलिए इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। पर जो शुरुआत के स्टेज में हम कुछ उनको दवा देते हैं तो उनको जो जब उनको जांच कराते हैं तो इसमें 1 लाख में उनकी जो सीपीके की मात्रा तक होना चाहिए जो उसके बहुत हाई होती है, क्रिएटिनिन फॉस्फोकिन जिसको कई सारी ये 1 लाख तक पहुंच जाती है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 180 तक होना चाहिए। तो ये मसल डिस्ट्रक्शन इंडिकेशंस होता है। तो कई बार कई सारी होम्योपैथिक दवा से उनका जो सीपीके लेवल नीचे लाता है, और जो मसल्स में कंसोलिडाइड जो स्टीफ हो जाता है, इस टिप का इंडिकेशन ना हो। तो ये सीपीके क्या है, तो इसके लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। कई बार आपका कोई चलने का एक्सरसाइज ना किया हो और चलने की हैबिट्स ना हो, और एक बार आपने 8-10 किलोमीटर चल दिया तो आपके काफ मसल और लेग मसल में 2-3 दिन तक आपको पेन होता है। तो हमारा जो मसल्स में लैक्टिक एसिड नाम का जो तत्व होता है कंसोलिडाइड हो जाए, स्टीफ हो जाता है, तो 1-2 दिन हमारा शरीर दुखता है, बाद में रिलीजिंग हो जाता है मसल्स। ऐसे कई बार हमको हृदय रोग होता है तो भी इसमें सीपीके नाम का एक टेस्ट कराता है कि भाई नॉर्मल मांसपेशी का डिजीज है या मसल्स पेन है, कार्डियक मसल का है नॉर्मल। तो इसमें सीपीके नाम का जो टेस्ट कराता है, इसमें भी जान से मालूम पड़ता है कि कार्डियक ओरिजिनेट मसल्स पेन है, नॉट अ कार्डियक, नॉट अ नॉर्मल पेन। तो ऐसे तरह सीपीके का एक इंडिकेशन ऐसे बच्चों में कंसोलिडाइड स्टीफनेस ज्यादा होती है, तो इसलिए उनका जो सीपीके लेवल कई बार 80,000 होता है, कई बार 1 लाख ऊपर भी होता है। जो सीपीके लेवल धीरे धीरे नीचे लाते हैं तो इसमें ये स्टीफनेस चली जाती है। तो ऐसे बच्चों में जो लॉन्ग मसल्स होता है वीक हो जाता है, स्टीफ हो जाता है, चलने में मुश्किल हो जाता है। बच्चा की फर्स्ट साइन में देखो तो उसका काफ मसल्स में एक बॉल जैसा एक जो मांसपेशी का गट्ठा
बैठा हो जाता है, उसको जमीन से ऊपर बैठा हो तो उनको कई सपोर्ट लेके उसको खड़े रहना पड़ता है। ये प्राइमरी सिम्टम है। तो जब भी आप ऐसा प्राइमरी सिम्टम देखो तो आपको डचॉन सिंड्रोम ही मालूम पड़ेगा। तो डचॉन सिंड्रोम में एक तो आपको पहले तो ये वारसागत डिजीज है, जेनेटिक डिकोडिंग के लिए कई बार उसको जो बच्चों में कि इसकी माँ को कोई पोषण का अभाव होता है, B12 या कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है तो भी हो जाता है। कई बार जो माइलोट्रोपिक जो उसको ये प्रॉब्लम्स रहता है जो एंजाइम्स का, तो इसके जरिए भी उनको ये एंजाइम्स की जो घटक बॉडी में नहीं होता है तो इनकी इरेगुलरिटी से भी कई बार मसल स्टीफनेस हो जाता है। कई बार ठंडक की वजह से भी मसल में स्टीफनेस आ जाती है। आगे भी हमने देखा कि जेनेटिक डिकोडिंग है तो वारसागत भी हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर होता है। तो ऐसे बच्चों में कैसे डायग्नोसिस करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों को जो खून की जांच कराते हैं तो इसमें CP के लेवल देखते हैं। सेकंड थिंग इसको माइलोग्राम करते हैं, उसका मांसपेशी का उसको ग्राफ निकालते हैं तो EMG बोलते हैं, इलेक्ट्रोमाइलोग्राम बोलते हैं। सेकंड थिंग ECG भी कई बार किया जाता है। थर्ड थिंग मसल्स की बायोप्सी भी किया जाता है। फोर्थ थिंग उसको कई तरह के एक्सरसाइज होता है तो ऐसे तरह एक्सरसाइज से भी किया जाता है। उसको कैसे मैनेजमेंट करते हैं इसके लिए जो कौन सी होम्योपैथिक दवा है हम बताएंगे, उसका होम मेडिसिन भी बताएंगे। बड़े जनरली जो हमारे जो नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं तो उनको कैल्शियम देते हैं, B12 देते हैं या उनको कई तरह स्टेरॉइड देते हैं। कई बार हमको विटामिन E की दवा लेते हैं। पर ये मसल्स जितना ग्रो करना चाहिए जो ये नहीं होता है और धीरे धीरे बच्चा स्टीप हो जाता है। ऐसे बच्चों की मेंटली पावर ठीक होता है पर उसका जो लॉन्ग मसल्स होता है जैसे थाई मसल है, काफ मसल है या उसको कार्डियक मसल्स है और रेस्पिरेटरी मसल्स है, धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। ये बच्चों की मेमोरी ठीक होता है। इनको ऑस्टियोमलेशिया भी हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। बच्चों का जो हड्डी होता है धीरे धीरे वीक पड़ जाता है और वो चल भी नहीं सकता है और फटिग हो जाता है, उसको खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। जब भी बात करता है तो उसका जो हेड होता है एक बार ढक जाता है तो उसको कुछ सपोर्ट लेना पड़ता है। हाथ भी ऊंचा करना धीरे धीरे डिटोरेशन हो जाता है। ऐसे बच्चों को एंग्जाइटी रहता है, वीप करता है, वरीड करता है। पर ये बच्चे में मेमोरी अच्छा होता है। धीरे धीरे उनका जो स्पाइन है वो कर्वेचर हो जाता है, उसको ओबेसिटी भी हो जाता है। कई बार उनका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है कम हो जाने के कारण उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे बच्चों को होता है। खड़े रहते हैं तो वो ध्रुसते हैं, मुंह में से लार पड़ता है, आंख में से झाखन दिखती है, नींद नहीं कर पाते, जब भी नींद करते हैं तो उसको स्पाज़म आता है, सारे डर जागता है। तो ऐसे बच्चों को ऐसे जो बच्चों को ठंडक चीज से अवॉइड करना चाहिए, उनको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, सनलाइट में बैठाना चाहिए और धीरे धीरे आप जो होम्योपैथिक शुरुआत के स्टेज में जो लेते हैं तो ऐसे बच्चों को 20-25% से 50% उनका जो रोग बढ़ता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो इसके कारण भी उनको ये प्रॉब्लम्स होता है। तो ऐसे शुरुआत के स्टेज में आप होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो ये रोग स्लो हो जाता है। और एक बार सब जब सेकेंडरी इम्यूनिटी बॉडी में एडल्टिफिकेशन स्टार्ट होता है और इसमें से गुजर जाता है तो उसके आयुष तो लंबा भी हो सकता है। और जब भी बात आई जो हेरिडिटरी तो हम आपको थर्ड पार्ट में बताएंगे हेरिडिटरी के लिए फोर्थ में, तो आप जरूर देखना। हमारा फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल मस्कुलर एट्रोफी है और उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी बोलता है या मसल इनकोऑर्डिनेशन भी बोलता है। तो ऐसे हमने एक फर्स्ट पार्ट में बताया, सेकंड पार्ट में हमने डचॉन सिंड्रोम बताया जैसे छोटी आयु में होता है। थर्ड पार्ट में हम प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी के बारे में समझाएंगे। फोर्थ में ये जो जेनेटिक डिकोडिंग है इसके लिए आप पिक्चर में हम समझाएंगे कि कैसे तरह काम करता है और कैसे तरह आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हेल्पफुल कर सकता है, क्या फूड खाना चाहिए। फोर्थ में आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन और फूड के लिए हमें डू एंड डोंट्स बताएंगे। तो हमारा जरूर से इससे 5 वीडियो देखना, तो आपको ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या मस्कुलर एट्रोफी के लिए पूरा ज्ञान मिलेगा। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।